तो मैंने मेरे कुछ पिछले वीडियोस में आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम सूर्य, शनि और मंगल के कंजक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सूर्य, शनि और मंगल का कंजक्शन एक बहुत ही खास कंजक्शन है। इस कंजक्शन में तीनों जो प्लैनेट हैं, तीनों के तीनों मेलेफिक प्लैनेट हैं। अब आपको इस कंजक्शन में बहुत ही सीरियसली ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मंगल और सूर्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में सूर्य और मंगल की जो क्वालिटीज हैं उन पर सीरियसली शनि का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है, आपके अंदर एक भय हो सकता है, कानून को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले होंगे, आप हमेशा रेस्ट्रिक्शंस में पले बढ़े होंगे, या जब आप काम करेंगे जिस कार्य क्षेत्र में होंगे वहाँ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस पसंद होंगे। वास्तव में ऐसे जातक जीवन में बहुत कुछ पाने की चाहत रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी पाने वाले पर्सन हो सकते हैं। ये सरकार के साथ जुड़कर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन जातकों को सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है, ईगो इशू। इसके साथ साथ इनको डोमेस्टिक लाइफ और मैरिड लाइफ में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर अगर हम इन तीनों ही ग्रहों को देखें तो तीनों ही ग्रह यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब एक भी ग्रह इनमें से अगर मजबूत है तो उसका प्रभाव दूसरे ग्रह पर पड़ेगा। और यहाँ सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, जबकि मंगल भी यहाँ शनि का शत्रु है। तो यहाँ पे जिस भाव में भी ये कंजक्शन आपके बन रहा है उस भाव से जुड़े हुए कार्यों में फिर भी आप सफल जरूर हो सकते हैं, बट आप हार्डवर्क करेंगे तभी। इसके अलावा उस भाव से जुड़े हुए रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा सीरियसली इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो जिस भाव में भी ये कंजक्शन है उस भाव के रिश्तों से आपका हो सकता है अक्सर मतभेद हो, अक्सर कोई विवाद चल रहा हो, या इवन कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन में जातक सीरियसली अपना एफर्ट लगाता है, बहुत ज़्यादा तेजी से ऐसा जातक आगे बढ़ने को देखता है, बट यहाँ शनि आगे आ जाते हैं। तो शनि एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज आपके रास्ते में डाल देते हैं। इस वजह से हो सकता है आप जो एफर्ट डाल रहे हैं उसका जो रिजल्ट है आपको अर्ली एज में ना मिले। इसके साथ साथ हो सकता है कि जातक ने पहले अपने यंग एज में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करे हैं, बट सीरियसली इस कंजक्शन का जो आपको रिजल्ट मिलेगा या जो आपको इस कंजक्शन की वजह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो थोड़ा लेट ही मिलेगा। बट यहाँ अगर शनि अस्त है सूर्य से तो ऐसे में शनि लगभग यहाँ पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। और इस केस में हो सकता है आप थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे तो अपने जो आप पाना चाहते हैं कैरियर वाइज या अपनी लाइफ में जो भी आपने गोल सेट करें उनको आप इजीली पा सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण है जिस साइन में ये कंजक्शन बन रहा है, यानी जिस राशि में ये कंजक्शन बन रहा है उसको देखना। उस राशि के स्वामी का संबंध इन तीनों के साथ कैसा है, और क्या यहाँ शनि रेट्रो तो नहीं है, या क्या मंगल रेट्रो है। ऐसे में आपको बहुत ही सीरियसली इस कंजक्शन को एनालाइज करना चाहिए और बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। इस प्रकार के जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा अनुशासन देखेंगे अपनी लाइफ में, हमेशा वो एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलेंगे। ऐसे जातकों के जो रिलेशंस हैं जिस भाव में कंजक्शन बन रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। इवन अपने फादर के साथ और अपने भाइयों के साथ भी ऐसा जातक बहुत ही सीरियस इश्यूज फेस करता है। बट डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपकी कौन से भाव में है, साथ साथ में आपका जो सूर्य है, मंगल है, शनि है, ये कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में। और इस कंजक्शन की वजह से इनसे ऑपोजिट जो 7वां भाव है जहां ये कंजक्शन बन रहा है उस कंजक्शन से जस्ट ऑपोजिट वाला भाव वो भी बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट होगा। तो ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से आपको इस कंजक्शन को एनालाइज करना चाहिए। अब इस कंजक्शन पर यदि बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कुछ हद तक आपको परिणाम प्राप्त करने में ईजी हो सकता है, क्योंकि फिर आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यह कंजक्शन में आपको सूर्य और मंगल दो ऐसे ग्रह मिलते हैं जो वास्तव में आपको जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए सीरियसली आगे बढ़ाएंगे, जबकि शनि आपके कामों में बाधा डालेगा। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति भी बहुत बार आपकी लाइफ में डेवलप हो सकती है। अब आप इन सब से कैसे निपटते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इन सब से निपट लेते हैं, सीरियसली आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा तभी आप इन सब से निपट पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो इस केस में बहुत ही सीरियसली हम ये बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, इवन आपके करियर को भी, आपके बिहेव को भी, और आप जो रास्ता अपनाने वाले हैं अपने करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में उसको भी। तो यहाँ पे आपको सीरियसली परिणामों को एनालाइज करके ही आगे बढ़ना चाहिए।